जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण शरणम मम सदैव पाद पंकजम मदोयमानसं निजम दधान मुक्त मानकम नमामि नंद बालकम। आप सभी को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास महात्म्य का 17वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, युद्ध क्षेत्र में जब जलंधर की सेना महादेव जी के पराक्रम को नहीं सहन कर सकी तो वह महादेव जी से छल करने के लिए अपनी माया से नवीन दृश्य रचा। महादेव जी ने देखा कि पार्वती असुरों द्वारा बांधकर रथ में डाली हुई है। शुंभ निशुंभ आदि दैत्य बंधी हुई पार्वती जी को भांति भांति से पीड़ित कर रहे हैं। यह देखकर शिवजी उदास हो गए। उसी समय अवसर पाकर जलंधर ने 3 बाण शिवजी के हृदय, पेट तथा सिर पर मारे। तब विष्णु जी ने शिवजी को बताया कि यह सब माया आसुरी है, इस पर तुम विचार मत करो। महादेव जी को जलंधर पर क्रोध आया। उन्होंने उग्र रूप धारण किया। क्रोध के कारण उनका रूप इतना भयानक हो गया कि कोई भी दैत्य उनके सामने नहीं ठहर सका। दैत्य सेना उनके इस भयंकर रूप से डरकर भेड़ों की तरह भागने लगी। दशों दिशाएं महादेव जी के क्रोध से थर्राने लगी। शुंभ निशुंभ को भयभीत होकर भागते देखकर महादेव जी ने उन्हें श्राप देते हुए कहा, हे दैत्यों, आज तुम मेरे सामने से रण में भागे हो, इस कारण देवी पार्वती तुम्हारा संहार करेगी। जलंधर ने जब देखा कि असुर सेना के पैर उखड़ गए हैं और वह बहुत रोकने पर भी जब नहीं रोकी जा रही है, तो उसने बहुत विकराल रूप में महादेव जी के सामने आकर युद्ध करना शुरू किया। उसने असंख्य बाणों की वर्षा की। जलंधर के बाणों से महादेव जी ढक गए। इसी समय मौका पाकर जलंधर ने महादेव जी के वाहन नंदी को एक परिध मारकर घायल कर दिया। तब शिवजी ने महान क्रोध धारण कर अपने परम प्रतापी चक्र को उठाया। उन्होंने उस चक्र को जलंधर पर चला दिया। देखते ही देखते एक बिजली सी क्रौंधी और जलंधर का सिर कटकर पृथ्वी पर आकर गिर पड़ा। उसका सिर धड़ से अलग हो गया। उसके शरीर में से एक ज्योति सी निकली जो महादेव जी के मुख में समा गई। सागर पुत्र जलंधर का महादेव जी के हाथों वध हुआ, यह सुनकर सभी देवता ऋषि मुनि प्रसन्न हुए। असुर पाताल जाकर छुप गए। वृंदा के शरीर से जो तेज निकला वह पार्वती जी के तेज में जाकर लीन हो गया। सभी दिशाओं में महादेव जी व पार्वती जी की जय जयकार होने लगी। सभी देवता शिवजी के सम्मुख जाकर बोले, हे देव, आपने जलंधर का वध करके हम समस्त देवताओं को अभय दिया है। हे नाथ, एक नवीन घटना होने से स्थिति कुछ जटिल हो गई है। भगवान विष्णु ने छल से वृंदा का सतीत्व भंग किया था। इस कारण भगवान विष्णु वृंदा पर मोहित होकर उसकी चिता के पास बैठे उसकी भस्मी को मलते रहते हैं। आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे भगवान विष्णु का मोह दूर हो सके। शिवजी बोले, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम योग माया की शरण में जाओ। देवताओं ने योग माया की स्तुति की, जैसे, हे सृष्टि, तेरे ही तेज से सत रज तम तीनों प्रकार के गुण उत्पन्न हुए हैं। तेरी ही मनोच्छा से समस्त संसार की उत्पत्ति, पालन और नाश होता है। तेरे भेद को देवता भी नहीं जानते हैं। तेरा रूप और कर्म कोई नहीं जानता। तेरी साधना करने वाले पुरुष सदैव प्रसन्न रहते हैं। उनको दरिद्र, भय, मोह, लोभ आदि कुछ भी व्याप्त नहीं होता है। हे देवी, हम तुमको बारंबार नमस्कार करते हैं।
हे राजन, जो भी इस स्तोत्र का प्राणी पाठ करता है उसे स्वप्न में भी दरिद्र आदि दुख कभी नहीं सताते हैं। देवताओं ने इस स्तोत्र का पाठ करने के बाद सभी दिशाओं से तेज की एक अभूतपूर्व किरण उठकर आकाश में एक जगह मिली। इसका तेज अलौकिक था। इसके बीच से आकाशवाणी हुई, हे देवी, मेरी शक्ति के मध्य समस्त रज, तम और सत्व सम्मिलित है। गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती इन तीनों गुणों को धारण करने वाली है। तुम इन तीनों के पास जाओ, वे ही तुम्हारा कल्याण करेगी। देवता इस आकाशवाणी को सुनकर वहीं खड़े रहे कि परम दिव्य तेज आकाश में अंतर्ध्यान हो गया। सभी ने आकाशवाणी के कथन को स्वीकार किया। इन तीनों देवियों गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के पास जाने का विचार किया। वे उनके पास जब गए तो परम भक्त वत्सला देवियों ने देवताओं को अपनी शरण में आया जान उनको बीज देकर कहा, इन बीजों को तुम भगवान विष्णु के निकट जाकर बो देना, तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा। देवताओं ने उन बीजों को चिता पर जाकर बो दिया, जहाँ भस्म में पड़े भगवान विष्णु वृंदा का शोक कर रहे थे। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह अति गूढ़ कथा है। जो भी प्राणी एकाग्र चित्त होकर इस कथा का पाठ करता है, वह श्रवण करेगा, उसे कभी विघ्न बाधाएं नहीं सताएगी। उसे पृथ्वी के सारे वैभव प्राप्त होंगे, धन संतान की प्राप्ति होगी। कार्तिक के ठाकुर राधा दामोदर भगवान की जय हो। 17वां अध्याय संपूर्ण।